पड़ोसी देश में हिंसक प्रदर्शन और हड़तालों के बाद अब नई सरकार बनी है। वहीं शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही हैं, जिस पर अब उनके विपक्षियों ने निशाना साधा है। साथ ही इन्हीं नेताओं ने भारत को लेकर भी बयान जारी किया है। दरअसल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कहना है कि हसीना का भारत में रहने का फैसला उनका और भारत सरकार का है। पार्टी के एक नेता ने ये भी कहा कि लेकिन बांग्लादेश के लोग इसे अच्छा नहीं मानेंगे। बीएनपी ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में जनता की भावना अहम भूमिका निभाएगी। हसीना के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश की बागडोर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सरकार बीते कुछ महीनों से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को खत्म करने और शांति बहाल के साथ कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम करेगी। अंतरिम सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बंद हो और आने वाले समय में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके। बांग्लादेश में मोस्ट वांटेड हैं शेख हसीना। बीएनपी के वरिष्ठ नेता आमिर खसरू महमूद चौधरी ने कहा कि शेख हसीना बांग्लादेश में इस वक्त मोस्ट वांटेड हैं। उन पर भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के हनन जैसे कई आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि हसीना को उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कथित अपराधों, हत्याओं और जबरन गायब होने से लेकर अरबों डॉलर की हेराफेरी जैसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तक के मामलों के लिए न्याय का सामना करना होगा। हसीना का भारत में रहना अच्छा नहीं लगेगा। बीएनपी नेता ने आगे कहा कि शेख हसीना और भारत सरकार का मसला है कि वो पड़ोसी देश में रह सकती हैं या नहीं। फिर भी बांग्लादेश के लोगों का मानना है कि भारत को उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध दो लोगों के बीच संबंधों पर निर्भर करते हैं, न कि किसी देश और किसी व्यक्ति या क्षेत्र के बीच। हसीना की विरोधी पार्टी के नेता ने कहा कि बांग्लादेश में लोग इसे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। वहीं बीएनपी पार्टी की एक और नेता खालिदा जिया ने कहा कि पहले चुनावों का बहिष्कार किया था, जहां पार्टी का आरोप था कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। अब उन्होंने अंतरिम सरकार से उम्मीद जताई है कि वे हसीना के कार्यकाल के निरंकुश शासन के खात्मे के बाद देश में लोकतंत्र बहाल करेंगे और चुनावी प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था को लेकर काफी हिंसक प्रदर्शन के बाद उन्होंने भारत में शरण ली थी। पहले कहा जा रहा था कि वो कुछ समय बाद लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी, लेकिन ब्रिटेन ने उन्हें झटका दे दिया और कहा कि जहां वो पहले सुरक्षित पहुंची हैं, उन्हें उसी देश में शरण लेनी चाहिए। कई एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि शेख हसीना का ज्यादा दिन तक भारत में रहना न तो भारत के लिए अच्छा है, न शेख हसीना के लिए।